आइए दोस्तों, आज के और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि रुपए का जो वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट में गिरता जा रहा है। तो क्या इससे हमें चिंता करनी चाहिए या इसका क्या असर होगा, ये सब थोड़ा सा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये सब थोड़ी सी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं हमारे जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो इन सब के बारे में क्या कहते हैं और क्या लिखते हैं। मार्केट में जो रुपए की वैल्यू होती है और डॉलर के अगेंस्ट में दो कारणों से ऊपर नीचे होती है। इसके दो कारण ही हैं। पहला इंपॉर्टेंट कारण है मार्केट डायनामिक्स। मार्केट में यदि चेंजेस होगा तो उसमें बदलाव आएगा। दूसरा होता है यदि आरबीआई कुछ अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस लाएगा तब भी रुपए में ऊपर नीचे हो सकता है। अब ज़रा क्या क्या मार्केट में क्या हो रहा है ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं पहले वाले इस वाले इन्फॉर्मेशन से। इसमें क्या है कि देखिए, एक्सपोर्ट का जो हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट्स था वो अब कम होना शुरू हो गया। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो यूएस का जो एक्स्ट्रा टैरिफ है जो हमारी कंट्री के ऊपर लग गया वो इफेक्ट में आना शुरू हो गया। इसके कारण क्या है, हमारे एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट होने लगे हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि जो हमारा जो गोल्ड और सिल्वर पे डिपेंडेंसी है, रिलायबिलिटी है, हम ये मानते हैं यदि इकॉनमी अच्छा नहीं कर रहा तो हम गोल्ड और सिल्वर पे इन्वेस्ट करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर का। तो इसके में भी हमें बहुत ज़्यादा सर्च देखने को मिला है कि मतलब बहुत ज़्यादा हम बाहर की कंट्री से ले रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में तो ये है नहीं। तो हम यदि बाहर से मंगाएंगे तो हमें काफ़ी पैसा डॉलर में देना पड़ेगा। तो जब डॉलर में देना पड़ेगा तो रुपए की वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी। और तीसरा एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना काफ़ी सारा पैसा जो इंडियन इकॉनमी से निकाल रहे हैं और बड़ी इकॉनमीज़ में डाल रहे हैं। तो ये मोटा मोटा है, इनको आप थोड़ा डेटा से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। उसके बाद में जो मैंने आपको दूसरा फैक्टर बताया, एक तो मार्केट डायनेमिक्स हो गया और दूसरा फैक्टर था कि आरबीआई क्या क्या गाइडलाइन रहा है। इस बार आरबीआई ने क्या किया, बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच रखा है कि लेट द मार्केट डिसाइड कि रुपए का क्या प्राइस होगा। तो ये एक नया स्टेप आरबीआई की तरफ से देखा गया है कि आरबीआई ने इस चीज़ में ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की गई है। तो ये दिखाया गया। अभी आप पहला वाला जो ग्राफ में पहला वाला जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था कि जो एक्सपोर्ट्स है वो कम होना शुरू हो गए। क्या आप देख पा रहे हैं एक्सपोर्ट का जो हमारा जो ग्राफ है जनवरी 2025 से शुरू होकर साल के एंड तक आते आते हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी ऊपर नीचे होते होते गिरता जा रहा है। यह आप देख पाएंगे कि हमारा जो एक्सपोर्ट का ग्राफ है वो धीरे धीरे जुलाई के ऑनवर्ड से कम होना शुरू हो गया है। वो ऑलमोस्ट वही पीरियड है जब हमारे टैरिफ हमारे ऊपर इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद में आप आ जाइए, जो दूसरा एक पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कराया था कि जो टोटल हमारा एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें क्या देखने के लिए एक अच्छी चीज़ क्या हुई है कि हमारा जो टोटल ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है। यानी कि हमने दूसरे मार्केट्स में भी अपनी एंट्री बना ली है। तो इसको बनने में और पूरा स्टेबलाइज होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये स्टेबलाइज हो जाएगा तो जो हमारी डिपेंडेंसी केवल यूएस के ऊपर में उससे हम शायद बच पाएंगे। तो ये इसमें देखने को मिला है। और उसके बाद में यूएस को छोड़ के हमने दूसरे विंडोज़ आप खोलने शुरू कर दिए, वो इसमें बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद में जो हमारे लिए कंसर्न फैक्टर ये है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, जो हमारा इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स है, इसमें हम देख रहे हैं कि डाउनफॉल हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ के पास में काफ़ी कम ऑर्डर्स हैं जो कि उन्हें फुलफ़िल करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फ्यूचर में एक्सपोर्ट्स है वो कम होने वाला है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा गोल्ड का इंपोर्ट है, आप देखिए लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर मंथ में हमने इतना ही गोल्ड मंगाया था और इस साल हमने इतना गोल्ड मंगाया। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा इंक्रीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। उसके बाद आप सिल्वर में भी यही देखेंगे, लास्ट ईयर हमारा इंपोर्ट इतना था, इस साल हमारा इतना इंपोर्ट है। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर का कंजम्पशन कर रहे हैं, जिसके कारण रुपये के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा है। उसके बाद में मैंने आपको एक और थर्ड पॉइंट बताया था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। देखिए उन्होंने इतना सारा पैसा हमारे इकॉनमी से निकाल लिया, जबकि पिछले साल इतना इकॉनमी में पंप किया था। पिछले साल थोड़ा सा 2024 में बहुत थोड़ा सा पंप हुआ था, बट स्टिल नेगेटिव में नहीं था। अभी आप देखिए कि इतना सारा अप्रॉक्सीमेट $18 बिलियन जो है उन्होंने हमारे इंडियन इकॉनमी से निकाल लिया है। तो ये देखने से लगता है कि जो उनका जो बिलीफ सिस्टम है हमारी इकॉनमी, वो शायद अब थोड़ा सा कम हो रहा है। उसके बाद में आप यदि आएंगे, जो इसमें से एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आरबीआई का एक्शन था, मतलब ये जो हमने एक दो मार्केट डायनेमिक्स समझ लिया, उसके बाद हमें आरबीआई का रोल समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा इस ग्राफ में कि आप देखेंगे इसमें जो पॉजिटिव ग्राफ्स है वो बेसिकली बता रहा है कि
जो RBI है वो मार्केट में डॉलर्स की सेलिंग कर रहा है। तो आप देखेंगे कि RBI ने थोड़ी सी सेलिंग की है, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्रीज में आप देखिए काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की गई है। यहाँ पे देखिए कितना सारा मार्केट में डॉलर डाला गया है। लेकिन यदि आपको इस साल का देखेंगे तो बहुत लिमिटेड इंटरफेरेंस किया है पूरे मार्केट में। तो इसका मतलब ये है कि RBI अपने आप को कंजर्वेटिव अप्रोच में रखना चाहता है और ये देखना चाहता है कि मार्केट खुद ही डिसाइड करे कि रुपए की क्या वैल्यू हो। उसके बाद में आप आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा ये सोचना है कि यदि हम अपने रुपए को कम कर दें तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो चीप हो जाएगा और हमारा एक्सपोर्ट इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारा बैक साइड थिंकिंग है कि हम रुपए को नॉर्मली कमज़ोर होने देते हैं और उससे क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट इम्प्रूव हो पाएगा। ये हमारी एक थॉट प्रोसेस है जो कि इकॉनमी के बैक साइड में चल रही है। उसके बाद में आप ये देखेंगे कि जो बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्र हैं उनका ये कहना है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है कि द स्लाइड इजंट द सोल्यूशन। सो दैट मीन्स ये जो डाउनफॉल हो रहा है इसको स्लाइड कह रहे हैं, इज़ नॉट द सोल्यूशन बट ए सिम्टम ऑफ ए लार्जर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। तो वो ये समझाने की कोशिश करें कोई बड़ा प्रॉब्लम है हमारी इकॉनमी में जो कि हमें इस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प नहीं करेगा जस्ट बाय फिक्सिंग सिंपल करेंसी एडजस्टमेंट। तो यदि हम RBI के इंटरफेरेंस से इस करेंसी को स्टेबलाइज भी कर देंगे तो भी इससे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि देयर इज सम इकोनॉमिक इसमें जो आप ये कह सकते हैं कि जो लार्जर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है इस इकॉनमी में जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, रैदर देन जस्ट इंटरफेयरिंग टू बैलेंस द करेंसी। ये मोटा मोटा इस पूरे यदि आप पूरा इस इशू को समझेंगे तो ये सारे 4-5 एरियाज थे जहाँ पे ये सारी चीज़ें डिफाइन हो रही थी। मार्केट हो गया और RBI का रोल हो गया। मार्केट में आपके पास तीन फैक्टर्स थे, एक तो आपका एक्सपोर्ट हो गया, उसके बाद में गोल्ड और सिल्वर का पॉइंट हो गया और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हो गए, और उसके बाद में RBI का रोल प्ले हो जाता है। तो यही था इस पूरे जमघट में कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा जो रुपए है वो गिरता जा रहा है। मेरा नाम प्रणव मेहता है, मैं क्लैट ट्यूटर में एकेडमिक हेड हूँ। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं मेरे वेबसाइट पे विजिट करके। आप ये क्लैट ट्यूटर टेलीग्राम चैनल से PPT डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सोर्स भी यहाँ पे लिख दिया। आपको यदि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल लेनी हो तो आप इस सोर्स पे हिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।